Hello, good afternoon, my dear students and colleagues. Today our topic on the subject engineering drawing, and the topic is engineering scale. तो कल हमने जो कवर किया था, कल हमने बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग को कवर किया था इन द फर्स्ट लेक्चर। आज सेकंड लेक्चर में हम कवर करेंगे हाउ वी कैन use the engineering scale and how we can manufacture or design the engineering scale. Basically, how we can design the engineering scale. तो कल हमने डिफरेंट व्यूज की बात की थी, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। और ये व्यू किस प्रोजेक्शन में होंगे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या है, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन क्या है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या है एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन क्या है, दैट थिंग वी cover in the chapter third, lecture third. So today we start maybe lecture third or maybe fourth. So today we start the chapter engineering scale first. Engineering, engineering scale. So when we start the engineering scale and about the engineering scale, तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि स्केल स्केल ऑलरेडी जो हमने अप टू 10th और मे बी अप टू +2 स्टैंडर्ड तक हमने ऑलरेडी कवर किया है, दैट इज द स्केल। ओके, so that is the scale, and I have the scale with the length of 1 centimeter to 80 centimeter. So normally this is the scale, and the scale length may be 10 centimeter, maybe some in geometry box some scale length 15 centimeter, 20 centimeter and 30 centimeter. Also we use the scale normally up to 10th and +2 standards. Once a wait, I will check the video is proper recording or not. Please wait. Okay, good. तो ऑलरेडी हमने कवर किया था अप टू 10th और +2 स्टैंडर्ड तक कि द लेंथ ऑफ द स्केल फ्रॉम 0 to 80 centimeter I have in my hand. So normally up to +2 standard or maybe up to 10th we cover that scale as a normally name of that scale as a scale. But in the engineering we said here that is the engineering scale. Clear? That is the engineering scale. So now why we ask the scale and why we ask the engineering scale? Clear? So normally sometime when the person is not related with the engineering, that can ask that is a scale normally, and some engineers also ask a scale. But why we add here the word is engineering? Because basically that scale is used by the engineers. इंजीनियर की एप्लीकेशन में इंजीनियर के थ्रू यूज हो रहा है, जहाँ और भी कोई इसको यूज कर रहा है, सपोज एक डॉक्टर यूज कर रहा है तो वो बोन को ले रहा है कि कितने सेंटीमीटर लेंथ है बोन की, जब बोन में जो हमने नेलिंग करनी है उसकी कितनी लेंथ है, तो वो अगर इसकी लेंथ मेजर कर रहा है स्केल के साथ, दैट इज आल्सो प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। Clear? So normally that scale used by the engineers or maybe in the engineering application or designed by the engineers or even manufactured by the engineers. Okay? And with the engineering methods you can say. So due to that we said we can easily ask that is the engineering scale. Clear? So due to that we ask that is engineering scale. Okay. सो नो व्हेन वी स्टार्ट द इंजीनियरिंग स्केल, तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स के दिमाग में यही रहता है कि स्केल स्केल तो सिंपल एक स्केल है जिसको हमने एक स्केल लिया और एक लेंथ को मेजर कर लिया, जिसके साथ जब एक लेंथ को हमने ड्रॉ कर लिया या किसी ऑब्जेक्ट की ऑल थ्री डिमेंशन ऑब्जेक्ट की थ्री डिमेंशन ड्रॉ कर ली, तो दैट इज द इंजीनियरिंग स्केल। अब इस स्केल को रीड करने की क्या जरूरत है? नो डियर, रीड करने की जरूरत है, बिकॉज इस स्केल ये स्केल मैन्युफैक्चर तो होता ही है इंजीनियरिंग मेथड से, लेकिन ये स्केल डिजाइन कैसे होता है, दैट इज विद द इंजीनियरिंग मेथड। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्केल वी यूज इन द इंजीनियरिंग, कौन कौन से तरह के स्केल हम इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके यूजेस समझाऊंगा। व्हाट आर द यूजेस ऑफ ए स्केल। टाइप्स की बाद में बात करेंगे। हियर वी हैव द टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पुट इन द एग्जाम। वन इज द यूजेस ऑफ स्केल। इट मींस जितने भी इंजीनियरिंग स्केल हैं हम इनको कितनी तरह से यूज कर सकते हैं, यूजेस ऑफ स्केल। ठीक है, सो दैट कैन सेट एज अ यूजेस ऑफ स्केल। एंड सेकंड, how we can design and how many types, basically how many types of scale। तो ये कितनी तरह के स्केल होते हैं। तो दो यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं, दो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे अब टॉपिक कह लो होंगे। एक तो ये कि हाउ वी कैन यूज द स्केल, और एक ये हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्केल। और टाइप्स ऑफ स्केल के बाद हम बात करेंगे हाउ वी कैन डिजाइन ऑफ दैट स्केल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं uses की, हाउ वी कैन यूज द स्केल। सो दैट इज द यूसेस ऑफ स्केल। एक स्केल को हम कितनी तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ स्केल। और यू कैन आल्सो सेड एज ए यूज ऑफ ए स्केल। एक स्केल को कितनी तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो एज ए यूज ऑफ द स्केल, यू कैन यूज ए स्केल in the engineering drawing under the three categories। that is not a type, no, you can say that is a category कह सकते हैं आप इसको। तो तीन कैटेगरी में हम एक ही स्केल को यूज कर सकते हैं। एक स्केल है, हम इसको तीन कैटेगरी में यूज कर सकते हैं। तो under the first category we can use as a full scale। full scale, मैं पहले साथ साथ बात करता हूँ फर्स्ट कैटेगरी की, फुल स्केल। नो, व्हाट इज द मीन ऑफ फुल स्केल। फुल स्केल का क्या मतलब होता है। नॉर्मली फुल फुल अगर हम सपोज मार्केट में कपड़ा लेने जाते हैं, है ना, तो हम उसको कहते हैं कि सपोज शॉपमैन को कहते हैं कि वी नीड ए 5 मीटर क्लोथ, 5 मीटर क्लोथ। तो वो 5 मीटर क्लोथ देता है हमें, कपड़ा मेजर करके 5 मीटर का कपड़ा दे देता है। और नॉर्मली हम अगर उसको पूछते हैं दोबारा क्लियर करने के लिए कि ये इज इट एग्जैक्ट 5 मीटर और नॉट, तो नॉर्मली हम कहते हैं कि कितना दिया आपने भैया, कितना कपड़ा दिया। तो वो कहता है फुल लेंथ। नॉर्मली फुल लेंथ जो हमने उसको बोला था, कितनी लेंथ बोला था हमने, 5 मीटर। तो वो नॉर्मली 5 मीटर कहने की जगह नॉर्मली कह देता है फुल लेंथ दे दी मैंने। फुल लेंथ मीन्स जितनी रिक्वायर्ड थी, जितनी हमने मांगी थी उतनी ही फुल लेंथ दे दी। तो अब फुल लेंथ का मतलब यहाँ इंजीनियरिंग में क्या है। फुल लेंथ का मतलब मैं और प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो फुल लेंथ मीन्स सपोज आई हैव ए डस्टर, सॉरी मार्कर। मेरे पास अगर ये एक मार्कर है सपोज, तो मार्कर की फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी वी हैव ए लेंथ इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ध्यान से समझना इस स्टेप को। मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर की ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जो लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, दैट इज हाउ मच, दैट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। इज इट क्लियर। तो इस केस में मैंने अब क्या किया, इन द केस ऑफ दैट मार्कर आई मेक ए लेंथ विद द स्केल सपोज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। Suppose I make this as a 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, suppose A to B। मैंने A to B 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन ले ली, that is from A and to B, and that is how much, this is 10 सेंटीमीटर long। Suppose this is 10 सेंटीमीटर long, that is A to B। अब इस केस में देखूं मैं, तो जितनी मेरे पास मार्कर की एग्जैक्ट लेंथ थी, कितनी एग्जैक्ट लेंथ थी, ए टू बी दैट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो मैंने 10 सेंटीमीटर लंबी ही अपने इंजीनियरिंग स्केल के साथ, और यू कैन से विद द स्केल आई ड्रॉ ए लेंथ ए टू बी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। इज इट क्लियर। तो इट मींस जितनी मार्कर की लेंथ थी मैंने पूरी लेंथ ड्रॉ कर दी। तो पूरी लेंथ को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फुल, फुल लेंथ। क्लियर ना, फुल लेंथ। तो जब मैंने फुल लेंथ ड्रॉ कर दी, जितनी एक्चुअल ऑब्जेक्ट की लेंथ है, अगर मैं उतनी ही लेंथ ड्रॉ कर रहा हूं, तो इट मींस मैं कौन सा स्केल यूज कर रहा हूं, उस मार्कर की ड्राइंग को बनाने के लिए मैं फुल स्केल यूज कर रहा हूं। क्लियर। इट मींस इन द केस ऑफ फर्स्ट आई यूज्ड विद स्केल, फुल स्केल।
मैंने फर्स्ट केस में फुल स्केल यूज किया, मार्कर की मैं ड्राइंग बना रहा था और अगेन आई रिपीट, मैं मार्कर की ड्राइंग बना रहा था और मार्कर की लेंथ ए से लेके बी तक 10 सेंटीमीटर लंबी है और मैंने अपने स्केल के साथ इसको 10 सेंटीमीटर लंबा ही ड्रॉ कर दिया। तो इट मीन जितनी फुल लेंथ थी मार्कर की, मैंने उस फुल लेंथ को ड्रॉ कर दिया। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं कि जितनी ऑब्जेक्ट की फुल लेंथ है, जब फुल विड्थ है, जब फुल ब्रेड्थ है, अगर मैं उतनी ही लेंथ इसकी ड्रॉ कर रहा हूं तो इट मींस मैं फुल स्केल यूज कर रहा हूं। इज इट क्लियर? दैट इज द फुल स्केल। तो इट मींस इन द फुल स्केल अब हमारे पास मेन चीज क्या आई, हमने अगर देखा फुल स्केल में मेन चीज क्या होगा, फुल स्केल में जितना लंबा चौड़ा आपका ऑब्जेक्ट है, अगर आपने ड्राइंग शीट के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर या कैड के ऊपर आपने उसको उतना लंबा चौड़ा ही ड्रॉ कर दिया, तो इट मींस फॉर दैट ऑब्जेक्ट यू यूज द फुल स्केल। आई थिंक इट इज क्लियर। यस, नाउ इट इज क्लियर प्रॉपरली आई थिंक। बहुत डेप्थ में जाके आपको समझा दिया मैंने। तो दैट इज द फुल लेंथ। तो जितना लंबा चौड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही लेंथ ड्रॉ कर रहा हूं, तो मैं इसको फुल स्केल में फुल लेंथ में ड्रॉ कर रहा हूं। इज इट क्लियर? तो फुल स्केल को अब एक मेथड है, फुल स्केल को जहां भी ड्राइंग शीट में नीचे एक टाइटल ब्लॉक बनता है और नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स को यही बोलता हूं कि दैट टाइटल ब्लॉक इज द हार्ट ऑफ योर ड्राइंग शीट। बिकॉज उस टाइटल ब्लॉक में आपको क्लियर होता है कि कौन सी इंडस्ट्री की ड्राइंग है, कौन सी मशीन या कौन से मशीन के पार्ट की ड्राइंग है, इसको ड्रॉ किसने किया, इसको चेक किसने किया, इसको अप्रूव किसने किया, कौन सी डेट को ये ड्राइंग बनी, ठीक है, और कहाँ पे ये किस मशीन में ये कंपोनेंट लग रहा है उसकी ड्राइंग बनी। तो एवरीथिंग, और कौन से इवन कौन से प्रोजेक्शन में बनी, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, और इवन कौन से स्केल में बनी। तो एवरीथिंग मेंशन इन दैट टाइटल ब्लॉक। सो ड्यू टू दैट आई सेड द टाइटल ब्लॉक इज द हार्ट ऑफ योर ड्राइंग शीट। तो सेम ऐसे टाइटल ब्लॉक के अंदर हमारे पास एक कॉलम होता है जिसमें लिखा होता है स्केल यूज्ड और समटाइम ओनली स्केल। तो उसमें हम अगर यहाँ लिखते हैं स्केल यूज्ड, स्केल यूज्ड, और उसमें नॉर्मली अगर ये लिखा हुआ है 1:1, वन, अगेन ध्यान से समझना इस पॉइंट को, अगर उसमें ये लिखा हुआ है स्केल यूज्ड 1:1, सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1:1 हियर फर्स्ट। नाउ 1:1 इज द मीनिंग कि जितनी आपकी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेंथ है, सपोज मैंने इसके ऊपर ये लेंथ 1 सेंटीमीटर इतनी ली, 1:1 का मीनिंग ए से बी तक इतनी लेंथ सपोज मेरे पास 1 सेंटीमीटर थी। तो जितनी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेंथ है उतनी ही लेंथ आपने ड्राइंग के ऊपर ली। अगेन समझो, जितनी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेंथ है उतनी ही लेंथ आपने ड्राइंग के ऊपर शो की और मे बी ड्रॉ की। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट की जैसे टोटल लेंथ थी हमारी 10 सेंटीमीटर, तो हमने 10 सेंटीमीटर ही ड्रॉ की, 10 सेंटीमीटर थी तो हमने 10 सेंटीमीटर ही ड्रॉ की। तो इट मीन्स फुल स्केल तो ड्रॉ कर दिया। लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर वो 1 सेंटीमीटर लेंथ है और यहाँ भी 1 है, ऑब्जेक्ट के ऊपर वो 2 है इतनी लेंथ और ड्राइंग के ऊपर भी उतनी लेंथ 2 है, ऑब्जेक्ट के ऊपर उतनी लेंथ 3 है और ड्राइंग के ऊपर भी 3 है, ऑब्जेक्ट के ऊपर उतनी लेंथ 4 है और ड्राइंग के ऊपर भी 4 है, एंड सो ऑन अप टू 10। जितनी लेंथ ऑब्जेक्ट के ऊपर है उतनी ही लेंथ अगर आपने ड्राइंग के ऊपर यूज की तो आपने उसको फुल स्केल यूज किया। तो फुल स्केल यूज का मतलब क्या हो गया, 1:1, कि आप एक यूनिट को एक यूनिट के इक्वल लेके चल रहे हो। मीन्स अगेन अगेन हियर कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी एक यूनिट की लेंथ आप ले रहे हो, यूनिट में भी एनीवन, में भी मिलीमीटर, में भी सेंटीमीटर, में भी फीट्स, में भी इंचेस, लाइक दैट सॉरी। तो यूनिट में भी एनीवन, तो यूनिट में भी एनिमल। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी लेंथ ली, यूनिट कोई भी हो सकता है, उतनी ही लेंथ अगर आप ड्राइंग के ऊपर लेके चल रहे हो, क्लियर? तो दैट इज मींस 1:1। अब बेसिकली ये 1:1 आया कैसे, ये तो हमने देख लिया सुन लिया कि 1:1 क्या है, लेकिन प्रैक्टिकली ये आता कैसे है, 1:1 कैसे हुआ,
इसके पीछे पीछे प्रॉपर एक फार्मूला है, वी हैव द फार्मूला बिहाइंड दैट एग्जैक्ट। ठीक है, उससे क्लियर होगा कि 1:1 कैसे है। उस फार्मूले को हम बोलते हैं बेसिकली आर एफ। शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट फार्मूला इज आर एफ। सो आर एफ की फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। some students write in the exam representative factor, not factor here, that is the fraction, representative fraction। अब representative fraction का फार्मूला, representative fraction का फार्मूला क्या है? length of a line on drawing sheet divided by actual length of a line on object, पूरे ऑब्जेक्ट की जितनी लेंथ है और ऑब्जेक्ट। So this is the formula for find out the RF. RF means RF is the representative fraction। एग्जाम में इसमें 2 नंबर का आपको क्वेश्चन आ सकता है कि what is the RF। So in the exam you can write the RF is the representative fraction, and in the representative fraction is what? In the representative fraction is basically mean of that is रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का मीनिंग क्या रहेगा? लेंथ ऑफ ए लाइन, फार्मूला क्या रहेगा? लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन द ड्राइंग शीट डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंड आउट द आरएफ। 2 नंबर का ये क्वेश्चन पुट हो सकता है एग्जाम में, व्हाट इज द आरएफ। तो पहले आप लिखोगे आरएफ इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, फिर उसका फार्मूला लिखोगे, इट इज द लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन द ड्राइंग शीट डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन द ऑब्जेक्ट, एंड यू कैन आल्सो सेड इट इज द रेशियो बिटवीन टू लेंथ्स। ठीक है, अब ये दो लेंथ्स की रेशियो के अकॉर्डिंगली 1:1 आए। अगेन समझो वो कैसे। अब अगर इस पहले केस में, फुल स्केल के केस में अगर मैं देखता हूं कि व्हाट इज द आरएफ, तो फुल स्केल के केस में आरएफ मेरे पास क्या आएगा? फुल स्केल के केस में आरएफ मेरे पास आएगा लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन द ड्राइंग शीट। इट मींस मैंने ए से लेके बी तक कितनी लेंथ ली ड्राइंग शीट के ऊपर? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, मार्कर की एक्चुअल लेंथ ए टू बी कितनी हमने फॉलो की थी? एक्चुअल लेंथ ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज हाउ मच? 10 सेंटीमीटर। So second thing is actual length of a line on object, that is again 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया और 10 से 10 कट गया, तो इट मींस आरएफ क्या आया? आरएफ इज 1:1। आरएफ इज 1:1। ठीक है, और आरएफ का कोई यूनिट होगा? नो, आरएफ नॉट हैविंग एनी यूनिट बिकॉज दैट इज द फ्रैक्शन, एंड एज पर मैथमेटिकली फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होगा। सो दैट इज 1/1। तो अगर मैं मैथमेटिकली इसको लिखता हूं तो 1/1 को 1=1 भी लिख सकता हूं मैथ में। यस, 1/1 मींस 1=1। और इसको और एलैबोरेट करूं तो मैं लिख सकता हूं 1:1। यस, 1:1 भी लिख सकता हूं। यस, सो इट मींस दैट इज द 1:1 यूज्ड इन द फुल स्केल। आप समझ आए कि फुल स्केल में 1:1 कहां से आया? ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन ये पुट होता है कि फुल स्केल में 1:1 कहां से आया, तो 1:1 कहां से आया भैया? 1:1 आया बिकॉज इट इज द रेशियो बिटवीन टू लेंथ्स। ठीक है, एंड दैट कम फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर्मूला, एंड फ्रॉम दैट फॉर्मूला इज व्हाट? लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन ड्राइंग शीट मेरे पास कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मार्कर की कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। तो आरएफ क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो गया और 10 से 10 कट हो गया, तो आरएफ इक्वल टू 1/1। इट मींस 1/1 मींस 1=1 और मे बी 1:1। तो यहां से आया 1:1। तो 1:1 का मीनिंग क्या है? अगेन आई कम फ्रॉम हियर दैट 1=1। इट मींस आप 1 सेंटीमीटर के इक्वल मान के चल रहे हो, और मे बी 1 यूनिट को 1 यूनिट के इक्वल मान के चल रहे हो। सो दैट इज द मीनिंग 1:1।
1 इक्वल 1। इट मीन्स ऑब्जेक्ट की जितनी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, जितनी एक्चुअल लेंथ है, अगर मैं उतनी ही लेंथ में लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ ड्राइंग शीट पे, तो मैं 1:1 रेशियो फॉलो कर रहा हूँ फॉर यूजिंग द इंजीनियरिंग स्केल। इज इट क्लियर? तो अगर 1:1 फुल कर रहा हूँ तो जितनी एक्चुअल लेंथ है उतनी ही लेंथ में ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं फिर कौन सा स्केल यूज कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे फुल स्केल यूज कर रहा हूँ। कौन सा स्केल यूज कर रहा हूं? मैं यहाँ पे फुल स्केल यूज कर रहा हूं। Is it clear? So this is the meaning of full scale in the engineering drawing, and that is the first, you can't say types, that is the first category how you can use a scale in the engineering drawing. And according to that, we have the first category, that is full scale, means जितना लंबा चौड़ा ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उतनी ही लंबी चौड़ी ड्राइंग ड्रॉ कर रहा हूँ ड्राइंग शीट पे, तो मैं उसको एज ए फुल स्केल ड्रॉ कर रहा हूँ। जहाँ अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उसको फुल स्केल ड्रॉ कर रहे हैं। समझ आ गया बात? तो इट मीन्स सपोज अगर एग्जांपल दूं कि अगर जितनी बड़ी इस डस्टर की लेंथ है, जितनी बड़ी इस डस्टर की, सपोज ये ऐसे डस्टर है, जितनी बड़ी लेंथ है, जितनी इसकी थिकनेस है और जितनी इसकी ब्रेड्थ है, अगर इतनी लेंथ थिकनेस और ब्रेड्थ में मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं इस डस्टर को की ड्राइंग को फुल स्केल में ड्रॉ कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? I think you can easily learn from here what is the full scale, और हम इसको full scale क्यों बोलते हैं और इसको हम कैसे use कर रहे हैं। So I think you can easily clear that thing. So what is the full scale? ठीक है? So this is the first category as per the engineering drawing uses of scale, that is the full scale. Now the second category is, this is the first, and second category is reducing, or sometimes reduction, स्केल। तो कभी कभी तो हम इसको रिड्यूसिंग स्केल बोल देते हैं, कभी कभी हम इसको रिडक्शन स्केल भी बोल देते हैं इन द इंडस्ट्री। सो व्हाट इज द रिड्यूसिंग और रिडक्शन स्केल? एंड नाउ अगर हमारे पास फुल स्केल है, तो फिर रिड्यूसिंग और रिडक्शन स्केल में जाके ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने की क्यों जरूरत पड़ी? ओके okay? तो क्यों जरूरत पड़ी? क्यों जरूरत पड़ी रिड्यूसिंग और रिडक्शन स्केल? इसके लिए एक छोटा सा जोक मैं आपको यहाँ पे सुनाता हूँ। वो कहता है ना कि एक वो फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से पूछता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछता है कि यार वो एरोप्लेन तो इतना बड़ा होता है, तो इतने बड़े एरोप्लेन को पेंट कैसे करते हैं या मेंटेन कैसे करते हैं सारा? तो उसका फ्रेंड बोलता है कि चल पागल यार, तेरे को पता नहीं है, जब एरोप्लेन उड़ के ऊपर चला जाता है तो छोटा हो जाता है, फिर उसको इजीली पेंट कर देते हैं। तो इट मीन्स अब क्यों पड़ी, मेरे ख्याल से इस जोक से क्लियर हो गया होगा कि रिड्यूसिंग और रिडक्शन स्केल की आपको जरूरत क्यों पड़ी। जब हमारे पास बड़े ऑब्जेक्ट्स होंगे, व्हेन वी हैव द बिग ऑब्जेक्ट्स इन द इंडस्ट्री, देन वी हैव नॉट अवेलेबल द बिग ड्राइंग शीट एज पर द लेंथ ऑफ योर ऑब्जेक्ट। और अगर अवेलेबल भी करवा लेंगे, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ इट ऑन दैट ड्राइंग शीट। सपोज आपके पास अब एक डस्टर है, तो डस्टर के लिए जितना बड़ा डस्टर है, अगर उतनी बड़ी ड्राइंग शीट अवेलेबल है, देन इजीली उसको ड्रॉ कर पाओगे, तो आप उसको फुल स्केल में यूज कर दोगे। यस, लेकिन अगर आपके पास कोई शिप की ड्राइंग है, कोई एरोप्लेन की ड्राइंग है, कोई ब्रिज की ड्राइंग है, कोई बहुत बड़ा डैम है उसकी ड्राइंग है, कोई बहुत बड़ा मॉल है उसकी ड्राइंग है, तो आप इतने लंबे चौड़े ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर पाओगे अपनी छोटी ड्राइंग शीट के ऊपर? या फिर इतने लंबे चौड़े ऑब्जेक्ट के लिए इतनी बड़ी ड्राइंग शीट लेके आ पाओगे? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। सपोज यू आर द रेलवे इंजीनियर, railway track engineer, I said, suppose you are the railway track engineer and your boss says that draw the railway track, suppose from Amritsar to Delhi, and that is near about 500 kilometer. Now this is possible? You go in market and purchase the 500 kilometer लंबी drawing sheet, ठीक है, और आप लेके बिछा दो इसको अमृतसर से लेके दिल्ली तक पहले ट्रैक, फिर ले जाओ पेंसिल स्केल लेके बैठ जाओ कि अब जी जलंधर आ गया, लुधियाना आ गया जी, है ना, सोनीपत पानीपत अब दिल्ली आ गया जी। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इट मीन्स जितने बड़े ऑब्जेक्ट्स होंगे, अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़े हैं, मैं बिल्कुल आपको ड्राइंग को जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ
कि जैसे आपने कभी ड्राइंग पढ़ी नहीं है, यू आर बिल्कुल ए लेमैन हो, तो आपको ड्राइंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस वे से, क्योंकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो समझ ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा टीचर वो है जो लोअर रैंक के स्टूडेंट्स को भी इंटेलिजेंट के साथ लेके चले, ताकि उनको भी समझ आए। इंटेलिजेंट तो इजीली फॉलो कर ही जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहता आप इंटेलिजेंट नहीं हो, यू आर आल्सो इंटेलिजेंट, यू आर गुड स्टूडेंट। तो लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि क्लास में जो बिल्कुल लोअर रैंक का बच्चा है उसको भी समझ आना चाहिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। इट्स इट्स माई ट्राई, ठीक है, मैं ये हमेशा ऐसे ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो क्या है हमारे पास कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, रिड्यूसिंग और रिडक्शन स्केल की। अब हमारे पास बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, किसी डैम की हमने ड्राइंग बनानी है, किसी मॉल की ड्राइंग बनानी है, किसी रेलवे ट्रैक की ड्राइंग बनानी है, कि या किसी बस या ट्रक की ड्राइंग बनानी है, या शिप या एरोप्लेन की ड्राइंग बनानी है। तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि हम इतनी लंबी ड्राइंग शीट लेके आए और उसके ऊपर ड्राइंग बने। तो क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं तो हम उनको छोटा करके शो करते हैं। छोटा करके इसलिए शो करते हैं ताकि वो इजीली छोटी ड्राइंग शीट के ऊपर या जो हमारे पास अवेलेबल ड्राइंग है उसके ऊपर वो इजीली शो करते हैं। तो हम जब किसी बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके शो करते हैं तो उसके लिए डेफिनेटली हमें स्केल को छोटा यूज करना पड़ेगा, किसी तरह स्केल को कंप्रेस्ड करके फॉलो करना पड़ेगा, छोटी लेंथ बड़ी लेंथ को छोटी करके शो करना पड़ेगा अगर एक्चुअल में बोलूं तो, ठीक है। तो जब हम बड़ी लेंथ को छोटा करके शो करते हैं, बिग लेंथ को स्मॉल लेंथ में शो करते हैं, देन डेफिनेटली हम स्केल को किस तरह की कैटेगरी में यूज कर रहे हैं, हम रिड्यूसिंग और रिडक्शन कैटेगरी में यूज कर रहे हैं, रिड्यूसिंग और रिडक्शन कैटेगरी में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं एग्जांपल आपके मार्कर की लेता हूँ। सपोज वी हैव a marker A to B that is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो अब मैंने यहाँ पे ए टू बी 10 सेंटीमीटर था, मैं एग्जांपल अभी मार्कर की ले रहा हूं ताकि इजीली समझ आ जाए। तो ए टू बी 10 सेंटीमीटर था, लेकिन मैंने अब इसको 10 की जगह ड्रॉ कर दिया कितना, 5 सेंटीमीटर ओनली। ए टू बी कितना शो कर दिया मैंने, ओनली ए टू बी हाउ मच हियर, दैट इज ओनली आई ड्रॉ इट 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो मैंने जो बड़ी लेंथ थी उसको छोटा करके शो कर दिया, ठीक है। ये कह दो कि वो 10 थी तो यहाँ पे मैंने इसको इसको शो कर दिया मैंने 5, लेकिन एक्चुअल लेंथ 5 नहीं है। एक्चुअल कितनी है, एक्चुअल उतनी लिखनी जितनी एक्चुअल है। एक्चुअल कितनी है, 10। तो एक्चुअल 10 सेंटीमीटर है, लेकिन मैंने उसको छोटा करके शो कर दिया, ठीक है। अब अगर ऐसी ड्राइंग आप देते हो तो वहां पे तो वेंडर फिर कंफ्यूज होगा कि यार ये लेंथ तो छोटी है लेकिन इसको बड़ा क्यों लिख रहा है। दैट इज अगेन कंफ्यूजन ऑन द प्रोडक्शन लाइन कि लेंथ तो बड़ी है लेकिन इसको ये छोटा क्यों लिख रहा है। तो उस केस में हम फिर टाइटल ब्लॉक में अगर उसको ऐसी प्रॉब्लम आएगी ड्राइंग में तो नीचे टाइटल ब्लॉक को फॉलो करेगा कि कौन सा स्केल यूज किया है। तो टाइटल ब्लॉक में इसके अकॉर्डिंग फिर कौन सा स्केल बनता है यहाँ पे, अब देखो ध्यान से, टाइटल ब्लॉक में इसके अकॉर्डिंग कौन सा स्केल यूज बनता है। तो ये बनता है रिडक्शन रिडक्शन स्केल और मे बी रिड्यूसिंग स्केल। तो रिडक्शन स्केल में क्या आया, इसके अंदर फिर हमने फिर आरएफ को फॉलो किया। आरएफ इसमें क्या रहा, फिर इस केस में इस लेंथ के केस में आरएफ क्या रहा, लेंथ, अगेन फॉलो द फार्मूला, लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन द ड्राइंग शीट। कितनी ली अब हमने ए टू बी, कितनी ली ए टू बी 10, नो, कितनी ड्रॉ की थी 5। तो लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन ड्राइंग शीट कितनी है 5 सेंटीमीटर, बट एक्चुअल मार्कर की लेंथ कितनी थी 10। तो एक्चुअल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से अगेन सेंटीमीटर कट गया और 5/10 इक्वल टू 1/2, 1/2 आ गया। और अगेन मैथमेटिकली अगर मैं कहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 इक्वल टू 2, यस 1 इक्वल टू 2। तो अब इस चीज को जब वो देखेगा तो यहाँ पे वो कवर करेगा कि 1 इक्वल टू 2 लिख रहा है वो बंदा, तो इट मींस यहाँ पे जो एक यूनिट है, इस चीज को ध्यान से समझना, अगर वो बंदा या बंदी 1 इक्वल टू 2 लिख रहा है तो इट मींस यहाँ पे जो एक यूनिट है, दैट 1 यूनिट रिप्रेजेंट द 2 यूनिट ऑन द ड्राइंग शीट। इज इट क्लियर, सो इट इज द मीन 1:2। और इसको अगर मैं लिखता हूं तो ऐसे लिख सकता हूं 1:2, यस
तो अब अगर वो इस ड्राइंग में नीचे टाइटल ब्लॉक में देखेगा स्केल यूज्ड 1:2, तो उसको क्लियर हो जाएगा कि ये बड़ी ड्राइंग को रिडक्शन ड्राइंग में, छोटी ड्राइंग में, छोटे स्केल में शो कर रहा है, जहां ड्रॉ कर रहा है। इज इट क्लियर? तो फुल लेंथ थी 10, अब 1:2 का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर को आप 2 के बराबर मान रहे हो, तो टोटल कितनी थी 10, तो 10 डिवाइड बाई 2, इसलिए मैंने इसको 5 सेंटीमीटर इसमें ड्रॉ किया है। इज इट क्लियर? सो फ्रॉम दैट स्केल ही कैन इजीली फॉलो कि फुल लेंथ को उसने हाफ स्केल में यूज किया है। 1:2 का मतलब हाफ, तो इसको इंडस्ट्री में हम हाफ स्केल भी बोल देते हैं, क्योंकि 1:2 का मतलब हाफ, कि 1/2 का मतलब उसका हाफ कर दिया टोटल लेंथ का। तो इसलिए इंडस्ट्री में नॉर्मली इसको हाफ स्केल भी बोला जाता है। इन द डिजाइन ऑफिस, इन द इंडस्ट्री, यू कैन से वी यूज द हाफ स्केल फॉर दैट ड्राइंग। और टेक्निकली ऑन द टाइटल ब्लॉक यू कैन सी देयर राइट 1:2, मीन्स 1 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर के बराबर मान के, इक्वल मान के हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसीलिए वो बड़ी ड्राइंग जो है छोटी ड्राइंग में शो हो रही है। इज इट क्लियर? सो दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ यूज ऑफ द स्केल, दैट इज द रिड्यूसिंग और रिडक्शन स्केल। इज इट क्लियर? ओके, बट अब मैं अगर यहाँ पे अगेन ये कहूँ कि रिड्यूसिंग और रिडक्शन स्केल जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है, और दैट इज पॉसिबल फॉर एवरी टाइम, ये पॉसिबल है कि हर टाइम ही हम रिड्यूसिंग और रिडक्शन स्केल को यूज कर पाए इन द इंडस्ट्री? दैट इज पॉसिबल? नो डियर, दैट इज नॉट पॉसिबल कि एवरी टाइम हमारा 1:2 हाफ स्केल से ही काम चल जाए। नो, क्योंकि अगेन आई पुट द अगेन सेम एग्जांपल, सपोज यू आर द रेलवे ट्रैक इंजीनियर फ्रॉम अमृतसर टू दिल्ली, तो अगर वहां पे भी आप हाफ स्केल यूज कर रहे हो, तो अमृतसर टू दिल्ली दैट इज 500 किलोमीटर, तो हाफ स्केल में कितना बना फिर वो 250 किलोमीटर। तो इट मीन्स अब भी ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए आपको अमृतसर से लेके अंबाला तक ड्राइंग शीट लेके आनी पड़ेगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर ना? तो इट मीन्स अब हमने ड्राइंग में फिर क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट 1:2 के स्केल में फॉलो हो रहा है, हाफ स्केल में इजीली ड्राइंग शीट के ऊपर ड्रॉ हो रहा है, देन इट्स गुड। अगर नहीं हो रहा तो हमें इसके और लोअर फैक्टर में जाना पड़ेगा, और लोअर फैक्टर में जाना पड़ेगा। तो और लोअर फैक्टर क्या है? तो रिड्यूसिंग स्केल का फर्स्ट लोअर फैक्टर है 1:2। अगर इसमें आपका स्केल आ जाता है तो गुड, नहीं तो इससे नेक्स्ट लोअर फैक्टर है 1:5। 1:5 का मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर लेंथ थी, नाउ दैट लेंथ रिप्रेजेंट द 5 सेंटीमीटर। क्लियर? अगर इसमें आपका स्केल आ जाता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं आता तो अगेन गो इन द नेक्स्ट फैक्टर 1:10। 1:10 में आता तो ठीक, अदरवाइज गो इज 1:20। 1:20 में आता तो ठीक, अदरवाइज गो इज 1:50। 1:50 में आता तो ठीक, अदरवाइज गो इज टू 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, and last one is 1:5000। 1:5000 का मतलब ये है कि आपका एक यूनिट अब 5000 यूनिट के बराबर है, या ये कह लो कि एक यूनिट ड्राइंग के ऊपर आप जो ले रहे हो वो 5000 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ 1:500। लेकिन दैट ऑल कैटेगरी एज पर द 1:2 से लेके 1:5000 तक सारी कैटेगरी किसके अंडर है? रिडक्शन स्केल के अंडर। बट अगेन दैट इज एज पर व्हाट? एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ BIS 696 एंड SP 46। बलोच सर का घर का राज नहीं है, ठीक है? प्रोफेसर बलोच का घर का राज नहीं है कि ये 1:2 के बाद नहीं 1:5 ले लो, 1:10 ले लो। नो डियर, दैट ऑल थिंग्स कम फ्रॉम द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपका 1:2 में ड्राइंग कंप्लीट हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज डायरेक्टली गो फॉर द 1:5।
आप बीच में कहीं भी नहीं रुक सकते 1:2.5, 1:3, 1:4, 1:4. नो, एज पर द स्टैंडर्ड 1:2 में ड्राइंग कवर हो रहा है, ठीक, अदरवाइज गो फॉर द 1:5. 1:5 में ठीक क्लियर हो रहा है, ठीक, अदरवाइज गो इज 1:10. 1:10 में हो रहा है, ठीक, अदरवाइज गो इज 1:20. तो ऐसे 1:5,000 तक. तो you can pick the category from this 1:2 up to 1:500 तक. तो ये कितनी कैटेगरी बनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो आप इसी 11 कैटेगरी के अंडर ही कोई एक कैटेगरी पिक करोगे जब आप बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके शो करने की या ड्रॉ करने की कोशिश करोगे. अपने आप इस कैटेगरी के बाद से कोई कैटेगरी आप फॉलो नहीं करोगे. क्यों नहीं करोगे? बिकॉज that is as per the standard BIS 696 and SP 46, जिसकी हमने स्टैंडर्ड की कल बात की थी फर्स्ट लेक्चर में. क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग आपकी कितनी भी लंबी चौड़ी ड्राइंग हो वो आपकी 1:5 तक आ ही जाएगी. ठीक है. या मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज मैं कहता हूँ कि आई वांट टू ड्रॉ अ मैप. आई वांट टू ड्रॉ अ मैप फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी. I want to draw an India map from Kashmir to Kanyakumari. तो नियर अबाउट अगर एक मैं एरोप्लेन के मैप की तरह देखूं, एक स्ट्रेट लाइन की तरह, तो सपोज एग्जैक्टली तो नहीं मैं क्लियर करता भी, लेकिन सपोज दैट लेंथ इज इन स्ट्रेट लाइन 5,000 किलोमीटर. सपोज 5,000 किलोमीटर. सपोज कश्मीर, here suppose we have the Kashmir and here we have the Kanyakumari, and I draw a length Kashmir to Kanyakumari and write here 1:5,000. So that is possible. Yes, that is possible on the map. How? सबसे पहले मैंने इसको क्या किया? सबसे पहले मैंने इसको यूनिट को चेंज किया. मैंने यहाँ पे अज्यूम किया लाइक ए मैथमेटिक. आई अज्यूम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू व्हाट? वन इक्वल टू सपोज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू सपोज 1 किलोमीटर. सपोज यस. फर्स्ट मैंने ये अज्यूम किया कि 1 सेंटीमीटर जो लेंथ है दैट रिप्रेजेंट द 1 किलोमीटर. क्लियर जी? 1 सेंटीमीटर जो लेंथ है दैट रिप्रेजेंट द सपोज 1 किलोमीटर. और उसके बाद में मैंने 1 सेंटीमीटर सपोज लेंथ ड्रॉ कर दी और इधर लिख दिया कश्मीर और इधर लिख दिया कन्याकुमारी और नीचे मैंने लिख दिया स्केल यूज 1:5,000. 1:5,000. तो मीन्स एक यूनिट जो है वो 5,000 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है. पहले मैंने यूनिट चेंज कर दिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर. और फिर मैंने चेंज कर दिया नीचे स्केल कि वन यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5,000 यूनिट को. सो देन दैट इज पॉसिबल. आप 1 सेंटीमीटर में कश्मीर टू कन्याकुमारी आपने शो कर दिया मैप के ऊपर. तो यही रीजन है कि आपका A4 साइज के ऊपर पूरे इंडिया का मैप कैसे आ जाता है. इज इट क्लियर? क्योंकि वो उसको रिड्यूसिंग और रिडक्शन स्केल में जाके उसको देखते हैं. ठीक है. रिड्यूसिंग और रिडक्शन स्केल में जाके उसको देखते हैं. ठीक है. जैसे जैसे हम सपोज स्पेस में जाते गए एरोप्लेन से, तो हमें जो अर्थ है वो छोटी 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 रिड्यूसिंग स्केल में नजर आनी शुरू हो जाती है. तो सेम ऐसे रिडक्शन स्केल में जब हम उसको रिड्यूस करके देखते हैं तो बड़ा ऑब्जेक्ट हमें छोटा 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 नजर आना शुरू हो जाता है. लेकिन टेक्निकली ड्राइंग में हम उसको इस कैटेगरी के अंदर जाके उसको ड्रॉ कर सकते हैं और उसको इजीली उसका स्केल डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट इज द यूजेस ऑफ रिडक्शन scale, and that is the use on the engineering drawing. So it means reduction scale engineering drawing में कहाँ पे use होगा? Reduction scale engineering drawing में वहाँ पे use होगा when you have the so big drawings. जब आपके पास बहुत बड़ी बड़ी ड्राइंग है इंडस्ट्री में और उतनी बड़ी लंबी चौड़ी आपके पास ड्राइंग शीट अवेलेबल नहीं है, तो आप उसके लिए रिडक्शन स्केल जो है वो उसको आप यूज करोगे. So that is the category of reducing and reduction scale. Okay. Now third category is एक बार हमने उसको एग्जैक्ट लेंथ में ले लिया और एक बार उसको हमने छोटी लेंथ में ले लिया. ठीक है. मतलब एक बार तो ऑब्जेक्ट जितना है उतनी ही लेंथ में उसको ड्रॉ कर दिया और एक बार ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है उसको छोटा करके ड्रॉ कर दिया. इसके अलावा थर्ड कैटेगरी और कौन सी हो सकती है? हो सकती है कोई थर्ड और कैटेगरी आपके हिसाब से? ये होगी. यस होगी. कौन सी होगी? अब ऑब्जेक्ट पहले तो पूरा था तो उतना ड्रॉ कर दिया. अब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो छोटा करके ड्रॉ कर दिया. तो थर्ड थिंग क्या पॉसिबल हो सकती है? थर्ड थिंग ये हो सकती है कि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है उसको बड़ा करके शो करना है.
आपका यहाँ पे ये सर्किट सिस्टम है, जैसे ये सर्किट सिस्टम है इधर पूरा। तो इस सर्किट सिस्टम में ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, जहाँ अगर इधर देखूं तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं सर्किट सिस्टम में। तो इन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को जब आप शो करोगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली इतने छोटे छोटे पॉइंट्स को ड्राइंग पे शो करोगे तो किसी को क्लियर भी नहीं होगा कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे कैपेसिटर है, कहाँ पे क्या है। तो जब इतने स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होंगे, लाइक ए गियर इन योर वॉच, आपकी घड़ी के अंदर छोटे छोटे गियर्स होते हैं, ठीक है ना, लाइक ए गियर इन योर वॉच। तो अगर इतने छोटे छोटे गियर्स होंगे तो जब इतने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनको अगर हम ड्राइंग के ऊपर शो करेंगे तो वो क्लियर भी नहीं होंगे। तो फॉर द विजुअलिटी एंड क्लैरिटी ऑफ योर ऑब्जेक्ट, हम छोटे ऑब्जेक्ट्स को जब बड़ा करके शो करते हैं तो हम उसको किस स्केल में यूज करते हैं, हम उसको इनलार्जिंग स्केल में यूज करते हैं। जब हम छोटे ऑब्जेक्ट्स को, छोटे कंपोनेंट्स को, छोटी ड्राइंग्स को बड़ा करके शो करेंगे तो उसको हम इनलार्जिंग स्केल में फॉलो करेंगे। So third category is the enlarging scale. Enlarging scale, and that is as per the uses of scale. That is not a type. Again, I repeat here. Don't confuse. This is not a type. This is only a uses of scale. How you can use a scale in the engineering drawing. So that is a category of the uses of a scale. So that is the enlarging scale. Clear? तो लार्जिंग स्केल में हमने देखा कि सपोज फॉर द विजुअलिटी एंड क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपका सपोज 14 इंच की आपकी एलईडी है और माल के ऊपर बैनर लटका हुआ है एलईडी का, पूरी वो 50 फुट की एलईडी शो की है ना, आपकी फ्रिज है 5 फुट की और मॉल के ऊपर वो 5th फ्लोर से नीचे तक बैनर लटका है, पूरी 1st फ्लोर से 5th फ्लोर तक पूरी फ्रिज शो की होती है। क्यों? ताकि दूर से कस्टमर उसको देखता है तो ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी और विजुअलिटी क्लियर हो कि ऑब्जेक्ट है कैसा। ठीक है, तो दैट इज फॉर द क्लैरिटी एंड विजुअलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब हम छोटे ऑब्जेक्ट्स को ड्राइंग के ऊपर, तो ये तो एक पूरे ऑब्जेक्ट्स के आउटर फीचर्स की बात हो रही थी, लेकिन सेम मैं ड्राइंग पे जाता हूँ, व्हेन वी हैव द स्मॉल कंपोनेंट्स, छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, छोटे छोटे सर्किट सिस्टम है, तो ऐसी ड्राइंग अगर आप किसी वेंडर को दोगे इतनी छोटी बना के तो वो तो सिर पकड़ के बैठ जाएगा, भैया ड्राइंग तो पहले नहीं समझ आती इजीली किसी को, तो वो और सिर पकड़ के बैठ जाएगा कि ये क्या है। तो फॉर क्लैरिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जब हम छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा शो करते हैं तो दैट इज द यूसेस ऑफ द एनलार्जिंग स्केल। और अब एनलार्जिंग स्केल की हमारे पास कैटेगरी क्या बनी, एनलार्जिंग स्केल में मेरे पास ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी थी, पहले मार्कर की लेंथ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। अब मैंने 10 सेंटीमीटर की यहाँ पे, इधर आपको नजर आ रहा होगा आई थिंक, मैं थोड़ा सा कैमरा मूव कर देता हूँ, देखो तो ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी थी हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। तो 10 की जगह मैंने इसको अब आपको 30 सेंटीमीटर सपोज मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। हाउ मच, सॉरी 10 की जगह 20 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ कर दिया सपोज इसको। सो दैट इज फ्रॉम हियर to here, the length of A to B is how much, that is A to B is how much, मैंने शो किया इसको कितना 20, लेकिन एक्चुअल लिखनी एक्चुअल है, एक्चुअल कितनी थी 10, सो A to B कितनी है 10, लेकिन मैंने शो किया 20। तो इट मींस इस केस में लॉजिक के केस में RF क्या आ गया, इस केस में RF क्या हुआ आपके पास, लेंथ ऑफ ए लाइन, RF अगेन अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, लेंथ ऑफ ए लाइन ऑन ड्राइंग शीट मैंने कितनी ली है 20। ओके, एक्चुअल लेंथ ऑफ द मार्कर इज हाउ मच, कितनी थी मार्कर की एक्चुअल लेंथ 10, और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, और 20/10 मींस 2/1। और अगर मैथमेटिकली लिखूं आई कैन राइट हियर 2 इक्वल टू 1। तो इट मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट 2 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 1 का मीनिंग कि यहाँ पे जो 2 सेंटीमीटर लेंथ है, हियर ए टू हियर दिस पॉइंट, ये 2 सेंटीमीटर लेंथ ऑन द ड्राइंग शीट दैट रिप्रेजेंट द 1 सेंटीमीटर, दिस इज द मीनिंग ऑफ 2 इक्वल टू 1, दिस इज द मीनिंग 2 इक्वल टू 1, कि दो यूनिट को आप एक, दो यूनिट जो आप ड्रॉ कर रहे हो उसको आप एक यूनिट के बराबर है। ठीक है, ये कह लो कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक यूनिट लेंथ है, आप उसको 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट बड़ा लंबा ड्रॉ कर रहे हो। सो दिस इज द मीन 2 इक्वल टू 1।
तो टोटल लेंथ कितनी थी हमारे पास 20, कितनी ड्रॉ की मैंने 20, है ना। तो 2 इक्वल टू 1 का मतलब 20 इक्वल टू 1 का मतलब कि 2 इक्वल टू 1 का मीनिंग यही हुआ ना, 2 इक्वल टू फिर कितनी हो गई है 10, यही हुआ ना। तो इट मींस ये जो 20 है ये 10 को रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज द मीनिंग ऑफ 2 इक्वल टू 1। और मैथमेटिकली अगर मैं इसको और लिखना चाहूँ एलैबोरेट एज पर आवर टाइटल बॉक्स, दैट वी कैन राइट 2:1, 2:1। इट मींस दो यूनिट जो है अब आपके यहाँ पे जो दो यूनिट है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 यूनिट को। सो दिस इज द मीनिंग 2:1। इज इट क्लियर? तो इट मींस आपका जो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर था, आपने उसको 20 सेंटीमीटर लंबा ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो वो दिखना शुरू हो गया। लेकिन ये तो सेंटीमीटर की बात थी, बट समटाइम द ऑब्जेक्ट्स इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग इन मिलीमीटर्स। तो मिलीमीटर में क्या हुआ कि अगर मैंने 1 मिलीमीटर को 2 मिलीमीटर भी ड्रॉ कर दिया, तब भी उसकी क्लैरिटी इतनी क्लियर नहीं होगी, तब भी उसकी क्लैरिटी इतनी क्लियर नहीं होगी। तो उस केस में वो क्या कहता है, उस केस में अगेन वो ये कहता है कि गो फॉर द अगेन अगेन इंक्रीजिंग फैक्टर। इसमें इंक्रीजिंग फैक्टर में चलते जाओ, 2:1 में ऑब्जेक्ट आपका शो हो रहा है तो गुड, अदरवाइज गो इज टू 10:1, उसका रिडक्शन का रिवर्स होता जाएगा। सॉरी 2:1 में कवर हो रहा है, ठीक है, अदरवाइज गो इज 5:1, फर्स्ट 5:1, 5:1। इट मीन्स 5, अगर यहाँ पे ये लिखा होता है इसके नीचे 5:1, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे जो 5 सेंटीमीटर लेंथ है, जो वो 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। 5:1, 5:1 में आ रहा है तो ठीक, अदरवाइज गो 10:1, उसमें आ रहा है तो ठीक, अदरवाइज गो 20:1, अदरवाइज 50:1, अदरवाइज 100:1, अदरवाइज 200:1, एंड इसका लास्ट है 500:1। याद रखना, एज पर स्टैंडर्ड उसका लास्ट था 1:5000, लेकिन एज पर स्टैंडर्ड इसका लास्ट है 500:1। 500:1 पे जाके क्यों रुक गया वो, क्योंकि अगर 1 मिलीमीटर लेंथ है तो उसको आप 500 मिलीमीटर बड़ा शो कर सकते हो। तो इट मीन्स 1 मिलीमीटर लेंथ तो छोटी सी है, और 500 मिलीमीटर मतलब कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर मतलब अगर मैं यहाँ से कहूँ कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे मेरे पास 50 है, 50 ही है, यस, यहाँ तक। तो इट मीन्स दोनों हाथों के अंदर जो लेंथ बन रही है, तो इट मीन्स इतनी बड़ी लेंथ 1 सेंटीमीटर को अगर रिप्रेजेंट कर रही है, सो दैट इज द बेटर एंड गुड फॉर द विजुअलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इतनी बड़ी लेंथ एक जो है वो 1 मिलीमीटर को अब रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज द मीन 500:1। तो इसलिए उसने 500 पे रोक दिया इसको, 1000, 2000 या 5000 तक नहीं लेके गया। हाँ, कभी कभी इंडस्ट्री में एज पर दैट इज BI 696, लेकिन ISO स्टैंडर्ड कहता है कि अगर कोई बहुत ही लंबा चौड़ा आपने कोई डैम बना रहे हो, उसमें भी अगर वो छोटी लेंथ अर्च नहीं है बन रही है, तो आप इसको 500 से आगे लेके जा सकते हो। और इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कभी कभी ये चीजें यूज भी होती है, ठीक है, लेकिन एज पर द स्टैंडर्ड 500 तक उसको वो रोक दिया उसने। सो दिस इज द reducing enlarging scale. This is the category of the enlarging scale, how you can use a scale in the category of enlarging scale. So that as per that category, जब हम किसी छोटी लेंथ को बड़ा करके शो करते हैं तो हम enlarging scale यूज करते हैं, enlarging scale की कैटेगरी को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो these are the three uses of scale, which are full scale, reducing scale, and enlarging scale. So these are the three category of a scale, or you can say for a scale. How we can use a engineering scale? It means from that day you can ask, we can use a engineering scale under three category: full scale, enlarging scale, and reducing scale. Or you can say full scale, reducing scale, and enlarging scale. ठीक है। अब किसी सिंपल पर्सन को बोलोगे कि भैया ये ले एक स्केल, इसको 3 तरह यूज कर दे, तो वो कहेगा पागल है, 3 तरह से कैसे यूज करूँ, एक ही तरह से यूज हो सकता है, ये तो लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ या लाइन मेजर कर सकता हूँ मैं, है ना। बट being an engineer, you can use that scale under the three category. Clear? Full scale, reducing और reduction scale, and enlarging scale. तो आप एक ही स्केल को 3 कैटेगरी में यूज कर सकते हो। तो
इस स्केल से इस टॉपिक से हमने ये सीखा कि एक स्केल को हम कितनी कैटेगरी में यूज कर सकते हैं। एक स्केल को सॉरी एक स्केल को हम 3 कैटेगरी में यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज पर अवर रिक्वायरमेंट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट उतना लंबा चौड़ा है जितनी लंबी चौड़ी ड्राइंग शीट अवेलेबल है, तो हम उसको फुल स्केल कैटेगरी में ड्रॉ करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास बहुत बड़ा है और ड्राइंग शीट उतनी बड़ी अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको रिडक्शन स्केल, रिड्यूसिंग स्केल की कैटेगरी में ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर इनमें से कोई भी एक जो है स्केल चूज करेंगे। मे बी 1:2, मे बी 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, or maybe last 1:up to 5000. And that are the category, that are the scale used in the reduction category. ठीक है। और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, लाइक ए गियर सिस्टम इन योर वॉच, लाइक ए सर्किट सिस्टम ऑन योर कंप्यूटर, लाइक ए सर्किट सिस्टम ऑन योर मोबाइल, ठीक है, एंड अदर्स, then you can use the small objects in the big drawings, and you can show the small objects as a big objects on your drawing sheet with the help of enlarging scale. तो लार्जिंग स्केल की जो आगे स्केल यूजेस की आएगी हमारे पास, स्केल यूज जो करेंगे लार्जिंग स्केल में, वो इन कैटेगरी में से यूज करेंगे 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1, 100:1, 200:1, and 500:1. So these are the 3 category, and with the help of that category you can use a scale in the engineering drawing. और अब इन तीनों कैटेगरी में अगर हमने यहाँ देखा, तो फुल स्केल में रेशियो कौन सी नॉर्मली यूज हुई? फुल स्केल में रेशियो यही यूज हुई 1:1, मीन्स एक यूनिट को हम एक यूनिट के बराबर लेके जब चलेंगे, दैट इज द फुल स्केल। रिडक्शन में हमने क्या देखा कि रिडक्शन में हम पहले एक्चुअल वैल्यू ले रहे हैं। रिडक्शन स्केल में पहले एक्चुअल वैल्यू आएगी और फिर दूसरी एक्स की वैल्यू पुट होती जाएगी। 1:1 में ऑब्जेक्ट आ रहा तो ठीक, अदरवाइज एक्स की जगह आप पुट कर दोगे 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000. So you can put that value in the x as per the requirement of your object and as per the size of your drawing sheet. ठीक है, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स पुट करोगे। और एनलार्जिंग में हमने देखा पहले हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, बाद में एक्चुअल वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो इस केस में हमने ये देखा कि जहां जहां भी 1 है, तीनों केसेस में जहां जहां भी 1 है, वहां वहां ऑब्जेक्ट की एक्चुअल वैल्यू है, और जहां पे एक्स हो रहा है वहां पे हम उसको उसके यूनिट के बराबर मान रहे हैं कि एक यूनिट को या तो हम 2 यूनिट के बराबर मान रहे हैं, या 5 के, या 10 के, या 20 के, या 50 के, या 100 के, लाइक सो। ठीक है, तो इनको याद रखना कि फुल स्केल में हमेशा 1:1 रहेगा, रिड्यूसिंग रिडक्शन में 1:x रहेगा, और एनलार्जिंग में x:1 रहेगा। मींस एनलार्जिंग में पहले क्या आएगा? एनलार्जिंग में पहले आपने जो वैल्यू अज्यूम किया वो आएगी, बाद में एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, और इसमें क्या है कि पहले एग्जैक्ट वैल्यू आएगी फिर अज्यूमिंग वैल्यू आएगी। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दैट you can use the 3 category of that scale. So that are the uses of scale, and in all category you can follow the unit of anyone as per the requirement of your drawing sheet. अगर आपकी ड्राइंग शीट ये कहती है कि आपने मिलीमीटर यूनिट फॉलो करने हैं, तो आप यहाँ पे सभी में एक्स की वैल्यू मिलीमीटर में फॉलो करते जाओगे। अगर ड्राइंग ये कहती है कि आपने सेंटीमीटर में यूनिट फॉलो करने हैं, तो सेंटीमीटर में फॉलो कर लो। अगर फीट्स में, इंचेस में फॉलो करने हैं, मीटर्स में फॉलो करने हैं, किलोमीटर्स में फॉलो करने हैं, तो वो यूनिट यू कैन फॉलो इट। इट मीन यू कैन फॉलो एनी यूनिट, बट दैट अंडर 3 uses category. Clear? So that are the category of a use, means how we can use a scale in the engineering drawing. So you can say that is the use of scale. That is not a type of scale. Again, student confused here. I again repeat, that is not a type of scale. That is the use of a scale. How you can use a engineering scale under that 3 category: full scale,
reduction scale and enlarging scale. Is it clear? I think up to here clear. Okay. So यहाँ तक क्लियर है। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर कल स्टार्ट करेंगे आगे। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्केल, स्केल के चैप्टर में हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्केल। जब मैं थोड़ा सा भी आपको करवा ही देता हूँ कि थोड़ा सा शुरू करते हैं, बाकी जो बच जाएगा उसको हम कल शुरू करेंगे। और नाउ वी स्टार्ट हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्केल। तो ये क्या था, यूसेज ऑफ स्केल। ठीक है, ये इंजीनियरिंग स्केल का क्या था, यूज ऑफ स्केल। तो चलो एनी हाउ, आज अभी मैं टॉपिक यही बंद करता हूँ। आज गुरु गोबिंद सिंह जी का बर्थडे भी है और हमारे इधर से नगर कीर्तन निकल रहा है अभी, मैंने वहाँ भी जाना है। तो मैं टॉपिक यही बंद करता हूँ अभी। तो हम दोबारा कल फिल्म फिल्म फिर मिलेंगे। ठीक है, हैप्पी गुरुपुरब और थैंक यू वेरी मच ऑल, थैंक यू वेरी मच।